कहा हूँ कि व्यक्ति बलवान नहीं होता है, समय बलवान होता है। यह कि बिहार में 40 लोकसभा सीट है, 40 लोकसभा सीट पर हमारी पार्टी का जो संगठन है, चाहे किसी भी गठबंधन का, एनडीए गठबंधन में किसी भी दल का उम्मीदवार हो, हमारी पार्टी पूरी ईमानदारी से उस गठबंधन के उम्मीदवार को, एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार को हम मदद करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका दर्श न्यूज में। मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। चुनाव की तैयारी अब जोरों पर है। सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारी करी और ऐसे में इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस है। और आज पार्टी की बैठक रखी गई थी, बड़ी बैठक राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से रखी गई थी। और बैठक को देखकर ऐसा लगता है कि कार्यकर्ताओं में उत्साह जो है वो पूरी तरीके से बरकरार है और मजबूती के साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी खड़ी है एनडीए के साथ। तो सर, आप लोग एक मजबूत साथी रहे हैं और आज की बैठक देखकर भी यही लगा, जिस तरीके से जिस संख्या में कार्यकर्ताओं की भीड़ थी और एक मजबूत साथी के रूप में हमेशा से रहे और अब भी साथ दे रहे हैं एनडीए। देखिए, हम लोग मजबूत भी हैं और विश्वासी भी। हमारी पार्टी 2014 से लेके और आज तक एनडीए गठबंधन के हम विश्वासी सहयोगी और ईमानदार सहयोगी थे। और हमारी पार्टी का संगठन बिहार ही नहीं पूरे देश में है। और आपने आज देखा होगा कि हमारी जो व्यवस्थाएं थी, उसमें मेरा कुर्सी घट गया, फिर बाद में कुर्सी मंगाया गया। इतनी अधिक संख्या में हमारे कार्यकर्ता पूरे बिहार से आए और दूसरे स्टेट से भी लोग आए। मणिपुर से लाए, आसाम से लोग आया, दिल्ली से आया, राजस्थान से आया। और पार्टी का फैसला हुआ कि हम और हमारी पार्टी बिहार में जो सामने में लोकसभा का चुनाव है, राष्ट्र हित को देखते हुए, देश के हित को देखते हुए और प्रधानमंत्री श्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की अभी आवश्यकता है देश को सबल बनाने में, सुदृढ़ बनाने में प्रधानमंत्री जी की आवश्यकता है। इसलिए हमारी पार्टी का फैसला है, हमने फैसला लिया है कि बिहार में 40 लोकसभा सीट है, 40 लोकसभा सीट पर हमारी पार्टी का जो संगठन है, चाहे किसी भी गठबंधन का, एनडीए गठबंधन में किसी भी दल का उम्मीदवार हो, हमारी पार्टी पूरी ईमानदारी से उस गठबंधन के उम्मीदवार को, एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार को हम मदद करेंगे। अब एक पुराने साथी रहे हैं और अगर और लोगों की बात करें, अगर और लोगों के साथ अगर बीजेपी ने ऐसा किया होता या सीटें नहीं मिली होती, वो लोग नाराज हो गए होते, लेकिन आपने फिर भी कुछ भी ना कहते हुए, जैसा कि आपने कहा, और कार्यकर्ताओं को भी हमने देखा। मनुष्य के जीवन में उत्थान पतन होता है। अभी दिन है तो रात भी होना चाहिए, और जब रात होगा तो फिर कल सुबह में दिन भी होना चाहिए। तो सुख और दुख, गरीबी और अमीरी, अच्छा और बुरा, ये मनुष्य के जीवन का अंग है। उससे कभी भी लोगों को विचलित नहीं होना चाहिए। और मैं बार बार कहता हूँ, मैं पहले से भी कहा हूँ कि व्यक्ति बलवान नहीं होता है, समय बलवान होता है। फिर मैं अभी कह रहा हूँ कि लोकसभा चुनाव के बाद आप इंतजार कीजिए, समय बलवान है, समय अच्छा होगा तो अच्छा दिन आने वाला है। अच्छा, जो होता है वो अच्छा होता है। रामायण की पंक्ति है कि जो होता है वो अच्छा होता है। कल हो सकता है कि इससे भी अच्छा दिन आ जाए, हमारी पार्टी बहुत आगे बढ़े। फिर सामने में विधानसभा का चुनाव है, अभी 1.5 वर्ष का समय है। हमने अपने कार्यकर्ताओं को कहा है, आग्रह किया है कि आप लोकसभा चुनाव के बाद पूरे 38 जिला में हम लोग घूमेंगे और पार्टी संगठन को मजबूत करेंगे। और तब जो विधानसभा का चुनाव आने वाला है, उस चुनाव में हमारी दल को अच्छी सफलता मिलेगी। पार्टी तो आपकी मजबूत है ही, और आज कार्यकर्ताओं का जोश भी देखकर ऐसा लगा कि
पार्टी एक मजबूती की तरह खड़ी है एनडीए के साथ में, लेकिन अब अगर लोकसभा चुनाव की बात कर ले तो हाँ, एक भी सीट पर आप चुनाव नहीं लड़े, लेकिन एनडीए का साथ देने के लिए आप मजबूती से खड़े हैं। ऐसे में क्या चुनाव को लेकर रणनीति तय की गई है? रणनीति देखिए, मैंने एक बार आपको कहा है कि मैं एनडीए के साथ हूँ। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री आदरणीय जेपी नड्डा जी से और बिहार के प्रभारी तावड़े साहब, उनसे हमारी बात हुई। हमारे साथ में प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज भी थे। बहुत अच्छे सौहार्दपूर्ण बातें हुई और ये तय हुआ कि हम लोकसभा के चुनाव में निस्वार्थ, क्योंकि मेरे पार्टी के कोई उम्मीदवार नहीं है, फिर भी हमारी पार्टी निस्वार्थ भाव से हम एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार को मदद करें। पेशेंस, चलिए ठीक है। तो हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री थे पशुपति पारस और उनसे खास बातचीत कर रहे थे, क्योंकि मजबूती के साथ एक भी सीटें नहीं मिली बीजेपी की तरफ से, फिर भी उन्होंने साफ तौर से कहा है कि हम एनडीए का हिस्सा हैं और मजबूती के साथ में खड़े। और ऐसा बहुत कम होता है कि जब लोगों को एक भी सीट ना मिले या फिर इस तरह की जब सिचुएशन बनती है तो लोग नाराज हो जाते हैं। हालांकि पशुपति पारस ने मुलाकात भी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और इसके बाद जेपी नड्डा से भी मुलाकात हुई। क्या कुछ बातें हुई वो खुद ही बता रहे थे। कैमरा पर्सन ऋतिक के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज, पटना।